हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग आज अपने इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि आज जो डिजी लॉकर का मामला चल रहा है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में समझा था ये कोई हल्की सी बात है, सारे लोग समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल यार बहुत ज़्यादा जो है डिजी लॉकर हर तरफ, और बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में। और बहुत सारे यूट्यूबर्स में ये है, पता नहीं कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मैंने भी ये चीज़ों को देखा है। तो देख, इसलिए मैं सामने आपके आगे हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है, और जो सच्चाई है वो हम आपके सामने रख दें, ताकि जो लोग हमसे जुड़े कम से कम वो लोग जो है उनको सच्चाई मालूम हो जाए और वो लोग परेशान न हो पाएँ, और वो लोग चाहें तो अपने भाई बहनों में भी शेयर कर दें, क्योंकि जो रियलिटी होती है ना वही हम लेकर के आते हैं हमेशा, जो सच्चाई होती है। ठीक है, तो हम लोग यही जानेंगे कि यार जो डिजी लॉकर से क्या हमारे अकाउंट को लिंक करना ज़रूरी है या नहीं है। और दूसरा, यार आप लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार सर हमने एक साथ 2 प्रोग्राम कर लिए हैं, तो क्या हमको कोई प्रॉब्लम होने वाली है या नहीं होने वाली है, और डिजी लॉकर को मतलब लॉक करने के कोई फ़ायदे हैं या नुकसान है, कोई डर है हमारे लिए। तो वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं अपने आज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फिर भी कभी भी कोई डाउट है तो जो है आप जो है कमेंट करना, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं, हम लिंक जो है इसके कमेंट सेक्शन में सेंड कर देंगे। हाँ चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करें फिर आज का वीडियो। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि कल आपकी यार क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू अवर मोबाइल प्रॉब्लम क्या है कि यार कल मैं आपकी वीडियो को बनाने के लिए तैयारी कर रहा था और मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया, स्क्रीन से सामने से गिर गया आपके फ्लोर पे, फर्श पे। तो उसकी जो फोल्डर है वो डैमेज हो गया है, स्क्रीन टूट गई है। तो अंडर रिपेयरिंग है मोबाइल, हम दूसरे मोबाइल से वीडियो को शूट कर रहे हैं, और इस वीडियो से मैं क्लास इसलिए नहीं लिया था कि ये वीडियो ये जो मोबाइल है ना, इससे पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आती है कि लाइव क्लास अच्छे से नहीं हो पाती। मैंने एक बार ट्राई किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करें फिर आज का वीडियो। देखिए, जो डिजी लॉकर की बात है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, डिजी लॉकर हम लोग जानते तो होंगे कि डिजी लॉकर है क्या। डिजी लॉकर एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, उसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो हमारे हाथ पे जो डॉक्यूमेंट है उसको हम उसका फ़ोटो लेकर के या उसको स्कैन करके अपलोड कर दें। दूसरा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट रखने का तरीका ये होता है कि साहब जो हमारे गवर्नमेंट या जो हमारे हाँ मोस्टली जो हमारे मतलब के सर्टिफिकेट है, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, मतलब कोई भी मार्कशीट है, कोई एकेडमिक हमारे पास डिग्री है, तो डिग्री को हम लोग क्या करके उसकी थोड़ी सी डिटेल वगैरह डाल करके, रोल नंबर वगैरह, इनरोलमेंट नंबर जो पड़ता है वो डाल के, और DOB वगैरह डाल करके उसको जो है फैच कर लेते हैं। फैच करने का मतलब सर ये हुआ कि कहीं कहीं वो जो है मार्कशीट हमारी एक तरीके से अपलोड हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है और हमारे उस डिजी लॉकर में आ जाती है। वो हमारी एक तरीके से इंटरनेट वॉलेट है, जहाँ पर हम लोग अपने जो हमारे जो डॉक्यूमेंट है उनको सुरक्षित रख पाते हैं। और वो इंडिया में, मतलब इंडिया में क्या और भी जगह, हर जगह क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। उनको कोई ये नहीं कह सकता कि ये डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं है, जो हमने फैच किए हैं। बाकी तो हम लोग अपनी तरफ से अपलोड करते हैं, उनको कोई उनको तो है, मतलब कह भी सकता है कि ये जो है आपके सही नहीं या कुछ, लेकिन जो फेच किए जाते हैं वो एकदम वेरीफाइड होते हैं, वो एकदम वेरीफाइड होते हैं। इसीलिए हमारे रेलवे ने ये कहा कि भैया अपना अपना अकाउंट आप डिजी लॉकर से क्या कर दो, लिंक कर दो, ताकि होगा ये कि हम जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो उस समय आपके डिजी लॉकर में जो आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, जिसके बेस पे आप नौकरी लेना चाहते हो, ध्यान देना कि जिन क्वालिफिकेशन के बेस पर, जिन योग्यताओं के बेस पर आप सर नौकरी लेना चाहते हो, वो डॉक्यूमेंट ना हमको जो है यार अपने डिजी लॉकर से दिखा दीजिए। ठीक है, हम उसको क्या करिए, डिजी लॉकर से दिखा दीजिए। ये वो लोग जो है, जो आप क्या करोगे अपने डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट को पहले से जो है फेच कर चुके हो। फेच करने का मतलब कि वहाँ पे आप सुरक्षित रख चुके होगे, है ना, आप डाउनलोड कर चुके होगे, वही डॉक्यूमेंट जो है हमारा रेलवे वहाँ पर चेक कर लेगा। ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट अननेसेसरी है या जिसकी ज़रूरत नहीं है रेलवे को, वो देखेंगे भी नहीं। और आपको जैसे आपने 2 क्वालिफिकेशन सर एक साथ की हैं, तो आप जो रेलवे की ज़रूरत है वही वाली डाउनलोड करो, फेच करो, बाकी को फेच ना करो, है ना भाई। रेलवे की जो ज़रूरत नहीं है और जो वहाँ पे पड़ी भी नहीं है, तो वो रेलवे उसको नहीं देखेगा ना। रेलवे उन्हीं दस्तावेजों को देखेगा जो आपने अपने जो है, हाँ, कहाँ पे लगाया है, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप किया था वहाँ पे बताया है। और अगर हायर एजुकेशन आप और जो है गेन कर लेते हो तब तक,
तो वो भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, लेकिन वो खैर ज़रूरत नहीं है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो हम वहाँ पर जो हमने बाद में अपने हायर एजुकेशन को प्राप्त किया है, उस हायर एजुकेशन को बाद में ऐड करवा सकते हैं। और ऐसा पर्सनली मैंने भी खुद ऐड करवाया, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन जब मेरा फॉर्म फिलअप हुआ था तो ग्रेजुएशन जो है हम वहाँ पे ऐड शायद नहीं हुआ था, तो मैंने बाद में जो है एप्लीकेशन दे करके ग्रेजुएशन अपने एजुकेशन में जुड़वा लिया है। अच्छा, जुड़वाने का फ़ायदा सर ये होता है कि जैसे रेलवे में कोई वैकेंसी आती है और ग्रेजुएशन की बेस पे आती है, तो रेलवे जो है हमको जो है वहाँ पर देखो, एक तो वहीं पे अगर वैकेंसी रेलवे के डिपार्टमेंट में आती है तो रेलवे क्या करेगी, वहाँ पर उन्हें पता है कि ये क्वालिफिकेशन इसके पास है, तो हमारा नाम वहाँ पर आ जाएगा और हमारा एग्ज़ाम वहाँ पे होगा, और एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई हो गए तो देन तब क्या होगा कि मैं जो है उस एग्ज़ाम के लिए मतलब उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि जैसे हम अभी टेक्नीशियन हैं और हमारा जेई की वैकेंसी आई, रेलवे की तरफ से आई है या बाहर से आई है, मतलब ओपन वैकेंसी जो होती है, जिसमें इस समय जो हमारी जेई की वैकेंसी चल रही है, तो इसमें हम अगर फॉर्म फिलअप करना चाहें तो क्या है कि ऐसा होता है कि रेलवे में एनओसी लेनी पड़ती है, और रेलवे एनओसी जब ही देगा कि वो उसे पता होगा कि यार जेई के लिए इस बंदे के पास क्वालिफिकेशन है। और कैसे पता होगा, जब आपने क्वालिफिकेशन जुड़वाई होगी, आपका एक एसआर रहता है, एक आपका सर्विस रिकॉर्ड रहता है, वहाँ पे आपकी सारी क्वालिफिकेशन लिखी रहती है। तो वहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन, आप ध्यान समझना जो हमारे नए कैंडिडेट हैं, वहाँ पे अगर आपने सारी क्वालिफिकेशन अपनी जुड़वा दी है तो रेलवे जो है एनओसी आपको दे देगा कि इस बंदे के पास ये क्वालिफिकेशन है और ये इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है ना, तो वो एनओसी आपको दे देंगे। और एनओसी लेना सर ज़रूरी होता है कि आपने चुपचाप से फॉर्म अप्लाई कर दिया, बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर एनओसी मांगी जाती है कि जहाँ पे आप जॉब करते हो सर, वहाँ से आप किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आप तो यहाँ से जब वो एनओसी दे देंगे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, तो तब आपको अगली जॉब मिलेगी, अन्यथा आपको अगली जॉब नहीं मिलेगी। तो ये इसलिए जुड़वाना पड़ता है हमको। तो हम बस इतना कहना चाह रहे थे कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट हमारा वेरिफिकेशन होगा तो उस समय क्या है कि हमसे डिजी लॉकर में हम लोग वही डॉक्यूमेंट रखेंगे जो रेलवे ने मांगे हैं, जो रेलवे को ज़रूरत है। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब डेट आएगी, जब आपके पास उसका नोटिस आएगा, तो वहाँ पे लिखा होगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में लाने हैं, ये ओरिजिनल लाने हैं, इनकी इतनी कॉपी लानी है, इतने फ़ोटो लाने हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट मतलब लाना है, तो वो सब रेलवे क्या करेगा, आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो जो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में है, वो डिजी लॉकर में आप जो है उनको आप फेच कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है। और अब वो फिजिकल कॉपी की बात करेगा, जो हम लोग प्रिंट करवा के ले जाते हैं, तो वो भी जो आप ले जाएंगे। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि सर ये फिजिकल जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। और इससे होता क्या है कि यार इससे टाइम भी लगता है, वेरिफिकेशन का भी डाउट रहता है, शक रहता है, और पारदर्शिता उतनी नहीं आ पाती है। और जब हमारा देखो क्या होगा, सब डिजिटल हो जाएगा तो उसमें जल्दी सब चीज़ें होंगी। और देर कैसे होती है, जैसे कि कैंडिडेट बड़ा परेशान हो जाता है, डॉक्यूमेंट को साइन करवाता है, इससे साइन करवाएगा, उससे वेरीफाई करवाएगा, है ना। लेकिन जब डिजी लॉकर का मामला आ जाएगा, मतलब वहाँ पर डिजी लॉकर से हम लिंक कर देंगे, तब क्या होगा कि डिजी लॉकर में किसी के साइन या कुछ करवाने की ज़रूरत होती नहीं, वो वेरीफाइड पहले से ही होते हैं। तो हमें ना डॉक्टर के साइन कराने हैं, ना हमें किसी के साइन एसडीएम के कराने हैं, ना किसी के कराने हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अब देखो प्रोसेस आपकी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि रेलवे हर साल वैकेंसी को निकालना चाहता है। तो अगर यही सब चीज़ें हैं जिससे कि वो जल्दी हो पाएगी। डिजी लॉकर से अकाउंट देख लिए, वो तो वेरीफाइड होते ही हैं, आपके डॉक्यूमेंट देख लिए, अब वेरीफाई होते हैं, तो उन्हें वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो बस जल्दी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये तो चीज़ ये हो गई, इसीलिए रेलवे जुड़वा रहा है, अपने जुड़वाना चाहता है डिजी लॉकर से। ठीक है। दूसरी बात सर ये है कि जो हम क्या कहना चाह रहे थे, हाँ बाकी हाँ जितनी भी और चीज़ें हैं, चाहे आपका देखो फीस रिसिप्ट हो, या फिर आपका एडमिट कार्ड हो, या आपका ज्वाइनिंग लेटर हो, या फिर आपका पास हो जो आपको ट्रेवल करने के लिए मिलता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट, एसटी वालों को मिलता है ना, तो वो सारे आपके डिजी लॉकर वाले अकाउंट पे डाल दिए जाएंगे। ठीक है। तो कहीं न कहीं स्टूडेंट के लिए बड़ी ही वहाँ पर सुविधाएं हो जाएंगी, दूसरा रेलवे के लिए भी सुविधाएं हो जाएंगी। और भैया एक चीज़ अब हम ये भी बता दें कि जिन्होंने साथ साथ में कोई भी दो, देखो लोग समझा रहे हैं डिग्री, डिप्लोमा डिग्री ITI हाई स्कूल, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी दो हमारे क्या है प्रोग्राम हैं जो एक साथ किए हैं आपने, रेगुलर मोड से हैं। रेगुलर प्राइवेट में फ़र्क समझते हो ना, प्राइवेट स्कूल नहीं, प्राइवेट प्रोग्राम होते हैं। ठीक है।
जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस लर्निंग से होते हैं, जो सिर्फ घर बैठे होते हैं, हमें एग्ज़ाम देना होता है, या ऑनलाइन मोड से होते हैं, तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं। एक हमारा रेगुलर है, एक हमारा डिस्टेंस से है, या हम कहीं ऑनलाइन मोड से है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है कभी भी। लेकिन दोनों ही हमारे रेगुलर हैं, दोनों में हमें क्लास जाने की ज़रूरत होती है। भले ही आप एक में जा नहीं रहे हो, वो अलग बात है, वो प्राइवेट स्कूल है, वो आप पर बाध्यता नहीं डाल रहा है, किसी भी तरीके से आपकी अटेंडेंस को पूरा दिखा दे रहा है। और आप इस केस में अगर आप लोग क्या करते हो, दो आप कोई भी प्रोग्राम कर लेते हो, चाहे वो एक डिग्री हो, एक डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट कुछ भी हो, ठीक है। हाँ, यूजीसी वगैरह से कहीं कोई भी सर्टिफिकेट हो, मतलब कोई भी 2 पाठ्यक्रम हैं, अब वो रेगुलर हैं, तो आपका जो है, आपको दिक्कत देखो पहले भी थी और अब भी होगी। मतलब ऐसी नहीं कि जब कभी पकड़ में आ गई बात तब, है ना। वैसे तो जो देखो बात पहले थी वही बात अब है। अब कुछ डिजी लॉकर के वहाँ पे लगाने से कोई कुछ ज़्यादा नया नहीं हुआ है, ये सच्चाई है। और सच्चाई ये भी है कि देखो भाई, डिजी लॉकर से आपने लिंक कर दिया अकाउंट को, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके वहाँ पे रखा, फेच करके रखा है, तब में भी चांस कि आपको जो है रेलवे वो डॉक्यूमेंट देख ले, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बस जो लोग ऐसा किए हैं, तो वो ये उनसे यही कहेंगे कि जो आपने साथ साथ में किए हैं उनको भैया एक को रखो जिसकी रेलवे को ज़रूरत है, बाकी को रखो मत, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर जैसे हमारा एएलपी में हो गया, बाद में टेक्नीशियन में भी हो गया, तो अब क्या हमें दोनों जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। एएलपी में तो हमें क्या है, आईटीआई चाहिए, टेक्नीशियन में नहीं। मान लो कि एनटीपीसी में आईटीआई ज़रूरत नहीं होती है, तो आपने जैसे यहाँ पे आईटीआई से आपने एएलपी में जॉब ले रहे हो, उधर आप ले रहे हो 12वीं से, और आईटीआई 12वीं दोनों साथ साथ हैं, तो अब दिक्कत देखो भैया पहले भी हो सकती थी और अब भी हो सकती है, अगर दोनों जगह आप साथ साथ वेरिफिकेशन कराते हो तो, ठीक है। तो ये जो साथ साथ हमने किया है, इसके लिए पहले भी रिस्क थी और आज भी रिस्क है, ठीक है। तो ऐसे में यही है कि फिर जैसे कि आपका एएलपी में हो गया, तो फिर आप जो है उसमें फिर ना ही कराओ, एनटीपीसी में ना ही कराओ, ठीक है। और ये हो सकता है कि अगर लंबा समय है तो फिर आप करा भी सकते हो, या फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग ना हो पाए, है ना, ज्वाइनिंग हो गई है यहाँ पर, तो फिर आप पकड़े जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड में चढ़ जाएंगी चीज़ें, है ना, यहाँ पर रिकॉर्ड में चढ़ जाएंगी, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है मतलब, तब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुए और आप बिल्कुल गए नहीं, तो मे भी आप बच सकते हो। लेकिन अगर आपकी एक बार ज्वाइनिंग हो गई है एलपी या टेक्नीशियन में, और फिर आप एनटीपीसी में ज्वाइनिंग लेने जा रहे हो और साथ साथ किए हो, तो दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि रेलवे के सर्विस रिकॉर्ड में आपके डॉक्यूमेंट चढ़ चुके हैं भैया, ठीक है। और फिर आप जब यहाँ पे वो चीज़ लगाओगे, ग्रेजुएशन वाली लगाओगे या 12वीं की लगाओगे, 12वीं आईटीआई आपका साथ साथ था, तो वहाँ आईटीआई आप पहले लगा चुके थे, यहाँ 12वीं लगाओ, क्योंकि एक बार सर्विस रिकॉर्ड में आपने डॉक्यूमेंट को चढ़वा दिया, तो वो रेलवे के लिए आपने चढ़वाया है ना, तो वो रेलवे के रिकॉर्ड में चढ़े रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जैसे कि एसएससी वगैरह में चढ़वाए हैं और आप रेलवे में आ रहे हो, तो वो नहीं रहेंगे। लेकिन आप रेलवे में एक पोस्ट के लिए सारे जो डॉक्यूमेंट लगा दे, तो आप हायर पोस्ट पे जाओगे, तो पहले से जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट चढ़े हैं ना, वो चढ़े रहेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन हो जाते हैं, पकड़े जाओगे पक्का, ठीक है। तो ये बात आपके लिए पहले भी रिस्क था और आज भी रिस्क रहेगा। तो एक नौकरी मिली आपको, बस उसी पे बैठे रहो, उसी के बेस पे आपने नौकरी ली है, और जो साथ में दूसरा है उसके बेस पे ना नौकरी लो, नौकरी लो फिर, ठीक है। रेलवे में ही सेम डिपार्टमेंट में, बाकी कहीं जाते हो तो चल जाएगा, ठीक है। बात समझ गए क्या? बात समझ गए? हाँ, तो हमने यही कहा था कि देखो भैया, जो साथ साथ किए उनके लिए क्या दिक्कत हो सकती है, तो यही दिक्कत है कि आपने एक पोस्ट पे आपने ज्वाइनिंग ले ली रेलवे में, तो उसी पोस्ट पे ले लो, और जो साथ साथ में है उसके बेस पे दूसरी नौकरी मत लो रेलवे में, ठीक है, दूसरी पोस्ट मत लो, ठीक है, जो साथ साथ में। अगर उसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे हमने आईटीआई से यहाँ पर ले लिया, और हमारे पास मान लो कि अब ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के बेस पे ले लो, लेकिन 12वीं के साथ आपने आईटीआई किया है, तो 12वीं के बेस पे अब मत लो, ठीक है। लेकिन जब ग्रेजुएशन लोगे तो 12वां भी चेक होगा, फिर भैया 12वां भी चेक होगा, जैसे ग्रेजुएशन की बेस मिली है तो 12वीं की भी मार्कशीट चेक हो सकती है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा फिर वहाँ पर। हाँ, जब ग्रेजुएशन लिया है तो 12वीं की चेक होगी, क्योंकि उनको ये जैसे 10वीं के बाद आप या तो जो है आईटीआई दिखाओ ना, हाँ आईटीआई दिखाना, तो 12वां चेक नहीं होगा कि भैया 10वीं करके और हमने 2 साल की आईटीआई कर ली थी, ठीक है, तो 12वां चेक नहीं होगा फिर, ठीक है। हाँ, आईटीआई क्योंकि आप पहले रेलवे को दिखा चुके थे ना, तो अब क्या है, आईटीआई दिखाना, आप दिखा देना कि भैया 10वीं के बाद हमने आईटीआई किया, 10वीं आईटीआई साथ साथ में तो हुआ नहीं होगा, है ना। हाँ, 1-2 पोस्ट ट्रेड होती हैं जो 8वीं के बाद हो जाती हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बहुत कम ही लोग होते हैं, बिल्डर वगैरह जो है 8वीं के बाद हो जाती है,
ठीक है, चलिए तो और कोई चीज़, हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा क्या दिखा दूँ जो डॉक्यूमेंट हमारा आया, बाकी तो हमने सारी चीज़ बता ही रखी है। जो हमारा यहाँ पे, सॉरी डॉक्यूमेंट कह रहे थे, जो हमारा लेटर आया था उसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो, बाकी देखो ये है, ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो। लिखा है कि ऑल रिक्रूटमेंट आर इंटीग्रेटेड विद डिजी लॉकर, सारी हमारी जो रिक्रूटमेंट हैं वो इंटीग्रेट होंगी, इकट्ठी होगी विद डिजी लॉकर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, जो ऑनलाइन, सॉरी हाँ, all recruitment are integrated with DigiLocker on ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस या नोटिसेस, जितनी भी प्रोसेस हमारी ऑनलाइन होगी वो सब डिजी लॉकर पर इकट्ठी हो जाएंगी सब चीज़ें, चाहे हमारा नोटिस हो वो सारे डिजी लॉकर पे आया करेंगे। आगे लिखा हुआ है, हाँ, IR या फिर RRVs would issue अपॉइंटमेंट लेटर, ट्रेवल कंसेशन टू एलिजिबल क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑन डिजी लॉकर एज इशू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जो हमारे क्या है RRV इशू करेगा, अपॉइंटमेंट लेटर करेगा या ट्रैवलिंग कंसेशन वाली जो कैंडिडेट हमारे हैं उनके लिए जो भी डॉक्यूमेंट करेगा वो सब डिजी लॉकर पे कर देगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड भी डिजी लॉकर बेस्ड, और जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी डिजी लॉकर बेस्ड होगा। एंड वेरी एवर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ टू बी डन, और जहाँ तक है हमारा, यहाँ तक जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, किया जाएगा। हाँ, इट वुड बी इंडोर्स्ड बाय द वेरिफिकेशन ऑफिसर डेट फिजिकल डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल एज इश्यूड डॉक्यूमेंट इन डिजी लॉकर। अगर डिजी लॉकर में देखो क्या है भैया, आपके डॉक्यूमेंट को क्या किया गया है, क्या किया गया, फेच नहीं किया गया है या वहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपके जो डॉक्यूमेंट, इशू डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि हमारा हाई स्कूल है या कोई और मार्कशीट है, वो इशू नहीं, वो वहाँ पे फेच नहीं हो पाई है या इशू नहीं हुई हो पा रही है, तो जो है जो हमारे वेरीफाइंग ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे, आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट को जो है देखेंगे, ठीक है, आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट को देखेंगे। जो चीज़ आपको उनको वहाँ पे नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट भी आपका देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो डिजी लॉकर पर नहीं मिला वो आपका देखा नहीं जाएगा, तो वो भी देखा जाएगा। अगला पॉइंट हमारा जी कहता है सर कि मेडिकल चेकअप एग्जामिनेशन ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू रेलवे। देखो पहली बार आप रेलवे में जा रहे हो तो जो मेडिकल चेकअप है would be done on the basis of appointment letter issued in DigiLocker to the candidate and with respect to biometric verification at the railway hospital। हाँ, देखो क्या है, मेडिकल चेकअप आपका हो रहा है, उसका जो भी चीज़ है अपॉइंटमेंट ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ रेलवे वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इश्यूड इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर पे ही आपका जो है लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है वो इश्यू होगा, उसी के बेस पर आपका क्या होगा, मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है। और जो भी कुछ बायोमेट्रिक वगैरह कुछ होगी वो भी इसी के बेस पे होगी, ऐसा कुछ यहाँ पे नीचे वाले सेंटेंस में कहा गया है, ठीक है। आगे लिखा है कि वेयर ईवर ट्रेनिंग इज मैंडेटरी बिफोर ज्वाइनिंग। तो इस वाले पॉइंट में लिखा था कि वेयर ईवर ट्रेनिंग इज मैंडेटरी बिफोर ज्वाइनिंग वर्किंग पोस्ट। वर्किंग पोस्ट पे मतलब ज्वाइनिंग से पहले क्या होता है, हमें ट्रेनिंग करना जरूरी होता है, जैसे कि हमारा LP है, लोको पायलट है, या फिर हमारा SM है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या टेक्नीशियन है कोई भी, उसकी ट्रेनिंग तो ज़रूरी होती है। तो जो भी आपका ट्रेनिंग से वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान जो आपको जो है परफॉर्मेंस रहेगी, जो वहाँ से लेटर मिलेगा, वो भी जो है आपका डिजी लॉकर पे ही प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो बात समझ गए जी। और इस्टेब्लिशमेंट RRB डायरेक्टरेट रेलवे बोर्ड इज नोडल एंड फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंट ऑन डिजी लॉकर द SPOC सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट MEIT is additional director NEGD
और क्या लिखा, मिस्टर दुर्गा प्रसाद दास, ईमेल durga@ और डिजिटल इंडिया DOB। ये कोई टेक्निकल इशू आएगा तो भैया जो है, हाँ ये लोग जो है, हाँ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इन लोगों से कांटेक्ट किया जाएगा जो भी है, ठीक है। फिलहाल हमें कुछ नहीं करना होगा, हमको तो बस डिजी लॉकर से ये साइन करना है। और साइन करने में मैंने बताया कि भैया जो पहले आपके लिए प्रॉब्लम थी वो आज के लिए प्रॉब्लम होगी। जो कैंडिडेट मतलब एक साथ 2 काम किए हैं, 2 कोर्स किए हैं, 2 पाठ्यक्रम किए हैं, 2 प्रोग्राम किए हैं, ठीक है। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम ना पहले, और मतलब बाकी जो लोग हैं उनके लिए तो बड़ी आसान है, सबके लिए बहुत आसान है, सबके लिए सुविधा हो जाएगी। हमको जो है इसका साइन नहीं करवाना पड़ेगा, मास्टर साहब का नहीं करवाना पड़ेगा, ना ही हमें डॉक्टर साहब का साइन करवाना पड़ेगा। सब कुछ हमारा डिजी लॉकर से हो जाएगा। और कोई डॉक्यूमेंट अगर हम सर घर पे भी भूल गए हैं तो भी सर हमने एकदम डिजी लॉकर से वहाँ पे दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपको जो है कहीं फिर घर से भूल गए, फ़ोन करते हैं, मंगाते हैं, फिर उसका फ़ोटो कॉपी निकलवाते हैं, दुनियादारी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए रेलवे ये काम कर रहा है, और जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है, और टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल है नहीं। आराम से पढ़ाई करो, ना ही बार बार किसी का वीडियो देखना, टाइम वेस्ट मत करना। और हाँ, एक चीज़ और बाकी है कि क्या सर अभी लिंक करना ज़रूरी है या नहीं? तो सर बिल्कुल भी अभी लिंक करना ज़रूरी नहीं है। ये तो रेलवे का लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का लेटर है। और जब हमारा RRB जो है उस चीज़ को नोटिस में निकालेगा, तब हम वो कहेगा कि हाँ भैया लिंक करो सारे कैंडिडेट, तब हमें लिंक करना होगा। और डेट भी देगा कि भैया इतने से इतने के बीच आपको लिंक करना है, तब लिंक करना पड़ेगा। अभी कोई लिंक करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आराम से पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिंक करें, कैसे लिंक करें सर? तो लिंक कैसे कर सकते हैं, देखो कि आप अपना लॉगिन कर लो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता, चलिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, अकाउंट को लॉगिन करेंगे। ये सब ये डाल दें, कैप्चा डाल दें, कैप्चा डालने, पता नहीं वीडियो बंद रह गया था मुझे लग रहा, 63 और 57, ठीक है सर। लॉगिन कर देते हैं, लॉगिन किया भैया, लॉगिन हो गया। अब जो लिखा है कि भैया लिंक योर अकाउंट विद डिजी लॉकर, ठीक है। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे वैसे हो जाएगा। अभी क्या हम जो आई बटन है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या है, थोड़ा जानकारी मिलेगी। यहाँ पे लिखा है कि डिजी लॉकर है क्या, तो वो आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ के बता देता हूँ। डिजी लॉकर इज अ फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ये क्या फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होती है या फिर IT होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, इसको हम मिटी बोल रहे हैं दोनों को मिलाकर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है। अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से डिजी लॉकर एम्स टू डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन को डिजिटल एम्पावरमेंट करने का एक इनिशिएटिव है, एम है, उद्देश्य है इसका, ठीक है। और बाय प्रोवाइडिंग एसेस, प्रोवाइड करके एसेस मतलब आप जानते हो उपलब्धता, अथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट, अथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट को जो है एसेस मिल जाता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे अपने जो भी जितने भी उसके डॉक्यूमेंट हैं उनको जो है यहाँ पे रख पाएंगे, वो अथेंटिक होते हैं, वो कहीं पर भी हर जगह वो वैलिड होंगे। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये आपके डॉक्यूमेंट फर्जी है या कैसे हैं, ठीक है। हाँ, ये मतलब हुआ। अगला है कि टू सिटीजन्स डिजिटल अकाउंट वैलिड, टू सिटीजन्स डिजिटल अकाउंट वैलिड डिजी लॉकर इज अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये कैसा सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर स्टोरेज के लिए। यहाँ पर आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, स्टोरेज है एक तरीके का। शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट को शेयर करने का और वेरीफाई करने का। और आगे लिखा हुआ है, अब रेलवे के बारे में लिखा है कि रेलवे ऐसा क्या कर रहा है। तो द RRB इज प्लानिंग टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर डाउनलोडिंग पेमेंट रिसिप्ट, ई कॉल लेटर, एसेट्रा एसेट्रा। अब जो RRB है वो प्लानिंग कर रही है कि भैया जो भी आपका पेमेंट रिसिप्ट है वो डाउनलोड करना, या फिर कॉल लेटर डाउनलोड करना, जो भी चीज़ें हैं सब डाउनलोड करना, सब डिजी लॉकर पे हो जाया करेगा। टू एसेस सर्विस कैंडिडेट एडवाइस टू, इन चीज़ों को एसेस करने के लिए कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि क्रिएट देयर डिजी लॉकर अकाउंट, अपना डिजिटल अकाउंट क्रिएट कर लो और उसको लिंक कर दो, ठीक है। तो ये बढ़िया बात है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। पूरी कहानी यही थी कि भैया आप जो है डिजी लॉकर से लिंक कर लेना जब RRB कहे तब, और जैसे ही आपके लिए कोई मुसीबत नहीं है और आपके लिए अच्छी बात है, सुविधा सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। जो लोग दो डबल करे बैठे उनके लिए जो मुसीबत पहले थी वही मुसीबत अब होगी। तो कुछ नया नहीं हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है। कोई भी डाउट कोई चीज़ रह गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, हम उसको ज़रूर देखेंगे, रिप्लाई करेंगे, ठीक। मिलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।